अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक अल मन्नानु या बदीउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता औज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, यकीनन मैं तुझसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि हर किस्म की तारीफ़ तेरे ही लिए है। तुझ अकेले के सिवा कोई माबूद नहीं, तेरा कोई हिस्सेदार नहीं। तू बेहद एहसान करने वाला है। ए आसमान और ज़मीन के बेमिसल पैदा करने वाले, ए साहिबे जलाल और इज़्ज़त वाले, ए ज़िंदा जावेद, ए कायमो दायम, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, आग से तेरी पनाह में आता हूँ। ग्रुप के मेरे तमाम व्यूअर हजरात, तमाम साथियों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा टॉपिक तो तांबे का है, लेकिन इसके साथ हम इल्मुल कीमिया के उस इल्म के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज हम इस इल्म के साथ व्यवस्था है, ज्वाइंट है, तल्लक रखते हैं। इल्मुल कीमिया में हुक्मरानों की दिलचस्पी और कीमिया की तबाही, इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अहली यूरोप की तहकीकात बयान कर चुका हूँ। अभी मैं इल्मुल कीमिया में हुक्मरानों की दिलचस्पी जो थी उसके बारे में थोड़ी सी आपकी खिदमत में एक किताब पेश करूँगा और फिर हम तांबे के टॉपिक पे चलेंगे और आज तांबे की बड़ी अक्सीर भी बयान करेंगे। शाह रोडोल्फ दोम, जिसे जर्मनी का हरमज़ कहा जाता है, यह कीमिया का बहुत ही दिलदाता था। इसने शहर पराग अपने महल के अंदर एक मुकम्मल तजर्बागाह कायम की थी और हर कीमियागर को वहाँ खुश आमदीद कहता था। फर्नांडस सोम, लियोपोल्ड अव्वल, फ्रेडरिक अव्वल और इसके जानशीन फ्रेडरिक दोम कीमिया की हर तरह से सरपरस्ती करते थे। कैस्टल का अल्फांस दहम 10वां कीमिया के तजर्बे करता था। उसने एक किताब की ऑफ विजडम, अक्लमंदी की कुंजी यानी, भी तहरीर की है। इंग्लैंड के हेनरी शशम और एडवर्ड चाहरम कामयाब कीमियागरों से राह रस्म रखते थे। फ्रांस के जो चार्ल्स हफ्तम, चार्ल्स नीम, डेनमार्क के क्रिश्चियन चाहरम और स्वीडन के चार्ल्स दोजम और 10वें दहम, इन सब की ख्वाहिश थी कि किसी तरह अक्सीर मिल जाए ताकि इसके ज़रिए अपने खाली खजाने दोबारा भर सकें। और पोप जॉन ने भी अपने महल में एक तजर्बागाह कायम की हुई थी। इंशाअल्लाह कीमिया की तबाही किस तरह हुई, यह इल्म पस्से पस्ती में कैसे चला गया, इसके बारे में हम इंशाअल्लाह अपनी अगली सेगमेंट में ज़रूर बयान करेंगे। हमारी बात जो चल रही थी वो तांबे पे चल रही थी। तांबे को इल्मुल कीमिया में जो अहमियत हासिल है तमाम कीमियागर जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गरीब से गरीब कीमियागर कामयाब हो या ना हो, लेकिन तांबे के ज़रिए अपने इस ठरक, अपने शौक़ को पूरा कर सकता है। इल्मुल कीमिया जब किसी से एक दफ़ा जुड़ जाता है तो समझ ले कि उस शख्स को या तो अच्छी दवा या बद दवा लग जाती है, क्योंकि एक दफ़ा इसका नशा जब लग जाए तो फिर उसका ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। करोड़ों में से कोई एक आदमी होगा
जो इसको छोड़ देगा। हमलान नकरा यानी चांदी का शम्स से हमलान में एक तांबे का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक हिस्सा तांबा लेकर इसका चौथाई हिस्सा सिक्का इसमें डालकर चरख दे कि सिक्का उड़ जाए। मैं क्या करता हूँ, सिक्का बहुत उड़ाता हूँ किलों के हिसाब से, लेकिन मेरा एक मेथड है। मैं कलमी शोरे को चूने के मकत्तर पानी में पका लेता हूँ। जब वो पानी उड़ जाता है तो एक बाजरे या खसकास से थोड़ा बड़ा बड़ा दाना, छोटी छोटी चुटकी सिक्के और तांबे को या जो दांत उड़ानी हो उसको मारता रहता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं मारनी, सिक्का उड़ जाता है। तांबा लेकर चौथाई हिस्सा सिक्का इसका डालकर इसको उड़ाएं। 3 मरतबा अमल करें, तांबा साफ़ हो जाएगा। फिर पत्रा के ऊपर नीचे गंधक देकर काफ़ी आग दें ताकि ये पत्रा सोखता यानी बिल्कुल कुश्ते की तरह हो जाए, यानी संगे रासुक हो जाए। इसमें 1 दरम से 5 दरम नकरा के हमरा, 1 दरम ये है तो 5 दरम, 5वां हिस्सा नकरा का खूब गलाएं ताकि नकरा जो है ना वो खालिस रह जाए और तांबा भी ये उड़ जाए। जब ये तांबा उड़ जाए, नकरा खालिस रह जाएगी। बराबर वज़न इसके अंदर ज़र मिलाएं तो आपकी ये सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाजारी शम्स आपके पास हाजिर होगा। इल्मुल कीमिया में जो तांबे का मकाम है उसको नए लोग तो नहीं जानते। जो फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से कीमियागरों ने जन्म लिया है, उनका इसके मकाम को समझना बहुत मुश्किल है। इसके मकाम को वही लोग समझ सकते हैं जो पुराने दस्तकार कीमिया, जिन्होंने नाकामियों की घाटियों से गुजर कर कामयाबी की मंजिलों को छुआ है या कामयाबी की मंजिलों के पास है, या उनको इसके बारे में नॉलेज है। तांबा लाजल सुनहरी रंग का एक मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इल्मुल कीमिया एक अमानत है, उन लोगों की अमानत है जो इसके अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। तूतिया सबज लेकर 1 हफ्ता पारचा की पोटली में बांध कर सरसों के तेल में इसको भिगो दें। फिर इसको निकाल कर आग पर इसको जला दें और फिर कुटाली में माल या देकर इसको जिंदा कर लें। इस खाक को जो इससे बरामद होगा वो आपका तांबा लाजल होगा। इसमें से जितना शम्स बनाना हो उसका पतरा बना ले। 2 पतरे जस्त के ऐसे बनाएं कि ये तांबे के पतरे के दरमियान, जो तांबे का पतरा है उसके, वो इन 2 पत्रों के दरमियान आ जाए और छुप जाए। अब 1 पाव नुकदा हिंदरानी बूटी, ये तीनों पत्रों को रखकर कपरोटी कर कर अच्छी तरह 12 से रुपलों की आग दे दें। निकालें, यह तांबा शमसाला दर्जे का रंग पुख्ता होगा इंशाल्लाह। तैयारी के बाद इसमें एक नुस्खा होता है कि यह सख्त होता है, तो सख्त का नुस्खा मैं पहले वाली ऑडियोज में बयान कर चुका हूँ। अगर हिमलान शमसी जिसका आप हमलान करते हैं उसमें सुर्खी को बढ़ाना हो, यानी उसकी रंगत को बढ़ाना हो, उसमें 1 तोला हमलान में 3 माशा मिस लाजल, कोई भी तांबा लाजल शामिल करके चरख दें उसको, और उसके बाद उसका न्यारा करें तो तांबा यहाँ से उसको अपना रंग दे देता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है और ये आपका कम रंग सोना असल रंग में पहुँच जाता है। संगे रासक चूंकि सबको पता है कि तांबे से ही बनता है। संगे रासक को गर्म करके 7 बजाओ सिरके में, फिर 7 शहद में, फिर 7 काला साबन जो होता है इसके अंदर, फिर हल्के लीमू में इसको 7-7 बार ये जब बजाओ पूरे हो जाए तो 11 दरम ये दवा, 3 दरम पारा और गंधक 1 दरम, सिप्पी
दरियाई मिल जाए तो बहुत बेहतर है। 1 दरम इनको सब पीस कर उम्दा रोगने जैतून और नजरून मिलाकर कुटाली में गर्म कर लो। अच्छी तरह चरक दो लंबा, यह सुरख रंग का ज़ाहर होगा। अब आप समझ लें कि इसके साथ अगला अमल क्या करना है। संगे रासक जो उम्दा बन जाए, सुर्खी माइल, तेले चंबेली में इसको 7 बजाओ दें। यह कली का पानी तोड़ देता है। उम्दा संगे रासक को तेले चंबेली में 7 बजाओ दे, फिर कली के तोड़ यानी कि दूधी बूटी के पानी में इसको बजाओ दे। फिर दही तुरी खट्टी दही के पानी में 7 बजाओ दे। फिर इसको पीस लें और बवक्ते चांदी जब आप उसको चरक दें, फी माशा 1 रत्ती डालें, ये खूब चक्कर दें। इसमें सोना मिक्स करें। फोटो को तो सुहागा तेज़ में इसको बजाओ दें और आप इससे अपना जोड़ा मुकम्मल करें। संगे रासक उम्दा तैयार हो जाए। उम्दा संगे रासक 1 डली, अरके गीकवार पाओ बार, निशादर तोला, शोरा कलमी तोला। संगे रासक को 100 जाओ दे दे इस महलूल में और फिर चांदी में मिलाकर चरक दे और छीटा शहद का दे। एन चक्कर में निशादर पीस कर चुटकी चुटकी आप थोड़ी सी दे। 7 दरम यह दवा 1 तोला में मिला दे। इंशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये खालिस शम्स होगा। टॉपिक तांबे का है तो मैंने कहा चले एक अक्सीर भी कुश्ता तांबा और कुश्ता नीला की आपके सामने पेश कर दी जाए। कुश्ता तांबा सफ़ेद और कुश्ता नीला सफ़ेद 3-3 माशा खल करके मैंने बहुत नीले और तांबे के सफ़ेद कुश्ते आपकी खिदमत में पेश की। अब वक़्त है उनके इस्तेमाल का। एक पाव शीरे मदार इसमें डालें। यह शीरे मदार फट जाएगा, इसमें से 1 पाव फटकड़ी डाल दें। ये फटकड़ी खुश्क हो जाएगी। इसको बंद करके 2 किलो की आग दे दें। यह फटकड़ी खुलकर आपकी तेल हो जाएगी। इस तेल में फास्फोर डोल जंतर पकाएंगे तो फास आपकी मुशम्मा यानी मोमिया हो जाएगी। फिर आर्सेनिक सुमल फार को भी इसी तरह मुशम्मा कर लें। यह 2 चीज़ें होंगी। ये आपकी 2 चीज़ें होगी। फिर आप 5 तोला फिटकरी और 5 तोला सुम्बल फार को 10 तोला तसाबे गंदक के साथ खल करके खुश्क करके इसमें छोटी छोटी टुकड़ियाँ सौरन मक्खी की रखेंगे तो और बंद आग देंगे। ये सफ़ेद रंग का फूला हुआ कुश्ता होगा। अब आप ऊपर वाली फास्फोरस और सेंकिया जो मोम किया हुआ है हीरे पर लेप करके इस कुश्ता सोना मक्खी में रखकर आग देंगे तो ये हीरा कुश्ता हो जाएगा। यह हीरा कुश्ता आपका अबरक को मोम करेगा। इस अबरक मोम में रूह तूतिया और रूह कमर को रखकर लेप करेंगे। किसी भी गीकवार या पानी से रगड़ाई करके और इसमें 1 तोला कफूर पर लेप इसको करके बंद करके 1 तोला कफूर ऊपर लेप करके आप इसको आग देंगे तो ये 1 तोला कफूर 7 नस्लों में चलेगा। 1 रत्ती ये कफूर 1.5 किलो गंदक पर डालेंगे तो ये गंदक आपकी तेल हो जाएगी। मुजरब अमल। फिर 1.5 तोला इस तेल में पारा डालेंगे तो वो पारा भी तेल हो जाएगा।
ये बहुत बड़ी अक्सीर है। अगर कोई साथी इससे काम लेना जाए, साहिब इल्म है, जितना मैंने बयान कर दिया है, तो इसके आधे नुस्खे से ही बहुत बड़ा काम ले सकते। तांबे सफ़ेद के मैंने बहुत नुस्खे पेश किए हैं, नुस्खा मज़ीद पेश कर देता हूँ, क्योंकि कलमी ब्याज मेरे हाथ में जब पड़ी होती है, जो मैंने किया होता है, तो फिर मैं चीदा चीदा ख्वाहिश भी आपके सामने बयान करता हूँ। तांबे का पतरा 10 से 12 ग्राम का तैयार करें। इसको गाय के पेशाब में 25 बजाओ दे दें, 7 बजाओ दही खट्टी के पानी में दे दें, 7 बजाओ त्रिफला के पानी में दे दें, 7 बजाओ आखिर में नींबू के पानी में, और 7 बजाओ तिलों के तेल में देकर ये मुसफ़ा हो जाएगा। नरम बजाओ दें इसको। फिर 2 ग्राम तजाबे गंधक, 2 तोला पानी और 3 ग्राम पारा डालकर रख देंगे 3 दिन के लिए इस पतरे को। 3 दिन के बाद इस पतरे की कस चेक करेंगे, पक्की कस आपको मिलेगी। 3 माशा रसपूर, 3 माशा दार चिकना, 3 माशा सुम्मलफार, 3 माशा कपूर और 3 माशा पारा अक के दूध से लेई बनाकर इसी पतरे पर लेप कर इसको 2 किलो कवार गंदल के नुकदे में रखकर 4 बोरी यानी कम से कम 2 मन की आप आग देंगे। ये कुश्ता सफ़ेद फूला हुआ होगा। एक ही सिक्का इसमें रखना है। और अब आप सोच लें कि इस सिक्के से क्या क्या काम लिया जा सकता है। अभी भी जो इल्मुल कीमिया या तांबे को ना समझे या उसके मकाम तक ना पहुँचे, तो फिर वही शेर है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। बातों को तवज्जो से सुना करें, उनके लफ्ज़ पकड़ें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा ये इल्म, आज मेरे सर में बहुत दर्द था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी कमी को या अपनी बीमारी को आप और अपने दरमियान हाइल नहीं होने दिया। कोशिश की है कि जो मेरी रेशो चलती है, जो मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि इतना इल्म मैं ज़रूर डालूँगा, वो आप तक पहुँचता रहे। अभी इस तांबे के टापक में मैं हर किस्म का संगे रासक, उम्दा संगे रासक जो नुस्खे बयान कर रहा हूँ, उसके जो जुजियात उसमें इस्तेमाल होंगी। आप साथियों के बार बार इसरार के ऊपर के नंबर लगा दिए जाएं तो मैं सारी ही डालूँगा। इल्मुल कीमिया में हम जो जिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो बात आ गई थी इल्मुल कीमिया की तबाही की। कीमिया की तबाही कैसे हुई, इतना अरूज पे पहुँचा हुआ इल्म। तबाही का बायस क्यों बना, ये एक लंबी बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस सेगमेंट में इसको बयान करूं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। अक्सीर के मतलब मैं आप सब साथियों को पूरी तफसील बताऊंगा अगली 1-2 आइडियो में कि अक्सीर क्या है। अक्सीर कहते किसे हैं, हर बंदा अक्सीर अक्सीर का नाम लेता है। अक्सीर किसे कहते हैं? और इंशाल्लाह अजसाद की अक़साम और उनकी इक़साम भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। सर में कुछ दर्द की वजह से मज़ीद मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रहा। कुछ देर के बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये मेरा कीमिया तांबे के कीमियावी राज पार्ट नंबर 8 है। इंशाल्लाह बहुत सारे साथी इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। 9वें पार्ट में मैं इसको आपको और मैं बयान करता हूँ। आप सब सब्सक्राइब करें ताकि कोई बंदा महरूम ना रह जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह आपका हामी नासर हो, सलामत रहें।